नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे बिहार के गोपालगंज की, जहां सीएम नीतीश कुमार की बुद्धि सिद्धि के लिए हवन पूजन किया गया। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बुद्धि सिद्धि के लिए गोपालगंज में हिंदुस्तानी वाम मोर्चा ने हवन किया। पार्टी के जिला अध्यक्ष पंकज सिंह राणा ने बताया है कि हाल ही में जिस तरीके से बयान नीतीश कुमार ने दिए हैं, वो ये बता रहे हैं कि उनकी बुद्धि खराब हो गई। उन्होंने पहले महिलाओं के लिए सदन में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और फिर सदन में ही वायुवर्द पूर्व सीएम जितिन राम मांझी के लिए भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर दलितों का अपमान किया। पार्टी के दलित कार्यकर्ताओं का कहना है कि सीएम नीतीश को जितिन राम मांझी से माफी भी मांगनी चाहिए। क्या हुआ है आज बुद्धि शुद्धि का यज्ञ हुआ है। नीतीश कुमार जी जो सदन में बोले हैं महिलाओं के प्रति और हमारे नेता जीताराम मांझी के प्रति, इसके लिए बुद्धि शुद्धि का यज्ञ हम लोग किए हैं। हम लोग महादलित जीताराम मांझी के आदमी है सन। नीतीश कुमार थोड़ा गलती बोलने वाले जाके नीतीश कुमार जाके मांझी जी से माफ़ी मांगे तब ठीक रही। अभी हम लोग हवन कर रहे हैं नीतीश कुमार का बुद्धि तनी ठीक हो जाए। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी द्वारा वीडियो में बात कर लेते हैं बिहार के आरा की, जहां एक टीचर के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो भोजपुर में एक शिक्षक के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि जब गुरुजी अश्लील भोजपुरी गानों पर डांस करेंगे तो फिर बच्चों का भविष्य कैसे संवरेगा। दरअसल मामला भोजपुर जिले के श्रीमती शिव सटी 10+2 प्रोजेक्ट बालिका विद्यालय महुआवा का है, जहां शिक्षक छात्राओं को लेकर डांस करते नजर आए। पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थलों का निरीक्षण करने के बाद जब वो वापस लौट रहे थे, तब बस में काफी संख्याओं में छात्रा भी मौजूद थी। इसी दौरान गुरुजी भोजपुरी गाने पर झूमते नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि एबी स्टार न्यूज वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इस मामले को लेकर जब प्रभारी प्राचार्य से बात की गई तो उन्होंने मामले को लेकर कुछ भी बताने से इनकार किया। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया है कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है। मामला संज्ञान में आने के बाद जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन उन्होंने दिया। बुलेटिन में बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की चुनाव को। बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज बढ़ गई हैं। इस कड़ी में इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय ने रोड शो किया। तो इंदौर में बीजेपी महासचिव और उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय ने रोड शो किया। रोड शो में शुरुआत पूर्व पार्षद स्वर्गीय गणेश प्रसाद यादव के निवासी गोविंद कॉलोनी से हुआ। इस दौरान रणवीर संस्था के अध्यक्ष शुभम यादव ने कैलाश विजयवर्गीय का जोरदार स्वागत किया। शुभम यादव ने कहा कि जब से कैलाश विजयवर्गीय को उम्मीदवार बनाया गया है, तब से विधानसभा में बीजेपी की लहर है। उन्होंने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय केवल विकास की ही बात करते हैं और सिर्फ बात नहीं करते, विकास भी करते हैं। इस दौरान उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय की प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी दी। जब से कैलाश जी का टिकट हुआ है, जब से ही विधानसभा एक में पूरी भाजपा की लहर है। बहुत ही हर्ष है लोगों के मन में कि एक राष्ट्रीय नेता हमको मिला है हमारे क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए, जो केवल और केवल विकास। तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में खूब घमासान मचा हुआ है। इस बीच आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता भी प्रचार करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। तो एमपी में विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी भी इंदौर में दमखम दिखाने के साथ चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने यहाँ अनुराग यादव को विधान उम्मीदवार बनाया है। अनुराग यादव ने बीजेपी सरकार से कई सवाल करे। उन्होंने कहा कि वो जनता के बीच रोजगार और शिक्षा को लेकर जा रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में शिक्षा और रोजगार का बहुत ही अभाव। उन्होंने कहा कि जैसे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में विकास काम किया है, उसी को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं। उन्हें समर्थन भी मिल रहा है। देखिए, मुख्य रूप से स्थानीय मुद्दे हैं। सड़क है, बिजली की जो दर है वो महंगी है, लोग बिलों भर भर के परेशान हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जिनको पानी तो नहीं आ रहा लेकिन बिल ज़रूर आ रहे हैं। दूसरी समस्या सड़कों की है, सीवरेज की है। ये तो स्थानीय मुद्दे हैं। इन नेताओं ने, दोनों पार्टियों ने 47 साल कांग्रेस को हो गए राज करते हुए, और अभी भी वो चाह रही कि एक मौका उनको और चाहिए। ठीक है, 20 साल बीजेपी को हो गए। अगर कांग्रेस ऐसा चाहती है तो उनको। वीडियो में बात कर लेते हैं हरियाणा के यमुनानगर की, जहां पराली जलाने को लेकर मंत्री का बयान सामने आया है। तो यमुनानगर के दिल्ली पब्लिक स्कूल में हरियाणा सरकार के स्कूल शिक्षा और वन मंत्री ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पराली और फसल अवशेष जलाने को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले 1-2 सालों में हरियाणा में पराली और फसल अवशेषों का एक भी तिनका नहीं चलेगा। फसल अवशेषों का प्रबंध करने का तौर तरीका किसान बखूबी जान चुके हैं। फसल अवशेषों का प्रबंध करने पर किसानों के प्रति
एकड़ 1000 रुपए का आर्थिक सहयोग भी सरकार की तरफ से मुहैया कराया जा रहा है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा पराली और फसल अवशेषों का प्रबंधन करने में देश का सबसे अग्रणी राज्य है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से ही किसानों को 85% सब्सिडी पर कृषि मशीनें उपलब्ध कराई जा रही हैं। इन मशीनों के माध्यम से किसान फसल अवशेषों का सहजता से प्रबंधन करने में सक्षम हो चुके हैं और इस साल भी हरियाणा में पराली जलाने के मामले पिछले कई सालों की तुलना में कई गुना कम आए हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार पर पराली जलाने की वजह से हो रहे प्रदूषण को लेकर राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। दिल्ली में कुछ टाइम से एक ऐसी सरकार है जो हर कमी के लिए, यानी कि अगर गलती उनकी है तो वो किसी न किसी के जिम्मे लगाएंगे उस गलती को, ये गलती उसकी है। हर चीज़ में, कोई एक चीज़ में नहीं है, हर चीज़ में है। आप तो देख लो, जब कोरोना भी था तो उन्होंने वो भी जो बाहर से प्रवासी मजदूर थे उनके जिम्मे लगा दिया था कोरोना भी, जबकि कोरोना सारी दुनिया में ही था। कोई ऐसा नहीं था कि दिल्ली में था तो सारी दुनिया में था और उन्होंने सारे जो प्रवासी थे वहाँ से निकाल के बाहर छोड़ दिए। तो ये तो स्टाइल है उनका, वो किसी चीज़ में भी कह सकें। अब जो घटनाएं जो देखी गई है सैटेलाइट से, पंजाब की मारे से कई गुना ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा। वैसा डबल डुबल नहीं है, कई गुना ज़्यादा है। लेकिन उन्होंने दिल्ली के बारे में ना पंजाब के बारे में कुछ नहीं किया अभी तक, क्योंकि वहाँ उनकी सरकार में। अगर इससे पहले आप देखो जब कांग्रेस की सरकार थी। बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के बेतिया के, जहां दिवाली और छठ पूजा को लेकर पीस मीटिंग का आयोजन किया गया। तो दिवाली और छठ पूजा को लेकर बेतिया प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। इस कड़ी में रामनगर थाना परिसर में पीस मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी लोगों से दिवाली और छठ पूजा को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने की अपील की गई। पुलिस ने सरकारी गाइडलाइंस की जानकारी देते हुए बताया कि तेज आवाज वाले पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। अफवाह फैलाने, शांति व्यवस्था भंग करने वाले, सरकारी गाइडलाइन का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। मीटिंग में शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सभी को सख्त निर्देश दिए गए हैं। जो भी नियम कायदा कानून है उसमें रह करके सभी लोग इस पर्व को शांतिपूर्ण हर्ष ढंग से मनाएंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं रामनगर वासियों को अपील करता हूँ कि बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के रेवाड़ी की, जहां एसबीआई की ब्रांच में दिवाली मनाई गई। तो रेवाड़ी में भारतीय स्टेट बैंक की मार्केट शाखा में दिवाली की धूम देखने को मिली। इस दौरान सुख समृद्धि की कामना के साथ सबका भाई एसबीआई की रंगोली बनाई गई। खास बात यह रही कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक फूलों से रंगोली बनाई गई थी और किसी भी तरह के कलर या केमिकल का इस्तेमाल इस रंगोली में नहीं किया गया। शाखा प्रबंधन ने भी लोगों से पॉल्यूशन फ्री दिवाली बनाने की अपील की है। दिवाली के उपलक्ष्य में आज धनतेरस का त्यौहार था, तो लोगों की समृद्धि, स्टाफ की समृद्धि और सबकी समृद्धि के लिए हमने एक छोटी सी रंगोली बनाई एसबीआई का लोगो के साथ, जिसमें ओनली फ्लावर्स का यूज़ किया गया हमने, नेचुरल चीज़ें, और कोई भी अदर आइटम यूज़ नहीं किया गया। तो और सारे स्टाफ ने कस्टमर को इंटरेक्ट किया, उनको फीडबैक लिया भी आपको बैंक से किसी प्रकार की कोई। बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के बेतिया की, जहां शुगर फैक्ट्री में पेराई सत्र की शुभारंभ किया गया है। तो हरिनगर शुगर फैक्ट्री में पेराई सत्र का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ डोंगा पूजन करके किया गया। इस मौके पर सैकड़ों किसान मौजूद रहे। पूजा के बाद डोंगा में गन्ना डालकर पेराई सत्र का शुभारंभ किया गया। मुख्य प्रबंधक ने किसानों से फैक्ट्री को साफ सुथरा रखने और खासतौर पर पतवार रहित गन्ना भेजने की अपील की। उन्होंने कहा कि अभी पहले के मूल्य के भुगतान किया जाएगा। सरकार जब गन्ना मूल्य निर्धारित करेगी उसके बाद उसी के आधार पर आगे भुगतान किया जाएगा। चंपारण किसान बिहार का गौरव हरिनगर शुगर मिल का जो पेराई संघ शुभारंभ हुआ है सर, इसमें क्या लक्ष्य रखा गया है? आज 10 नवंबर 2023 पेराई सत्र 2023-24 का प्रारंभ ईश्वर की कृपा और किसानों के सहयोग के माध्यम से किया गया। 147 लाख क्विंटल गन्ना क्रॉस किया गया था और इस वर्ष 175 लाख क्विंटल गन्ना पेराई करने का लक्ष्य रखा गया है और जो मुझे उम्मीद है कि किसानों के सहयोग से इस। बुलेटिन बात कर लेते हैं हरियाणा के यमुनानगर की, जहां पत्नी की हत्या के बाद पति ने आत्महत्या कर ली। यमुनानगर में एक पति ने पत्नी की हत्या कर दी, फिर खुद भी फांसी के फंदे से लटककर सुसाइड कर लिया। मामला गांधीनगर थाना इलाके के वीणानगर कैंप का है। जानकारी के मुताबिक महिला जागरण और भजन संध्या का काम करती थी, लेकिन सचिन को पत्नी के चरित्र पर शक था, जिसके चलते उसने पहले पत्नी की हत्या की और फिर खुद भी आत्महत्या कर दी। मामले का खुलासा तब हुआ जब महिला की बहन के बार फोन करने पर भी महिला ने फोन नहीं कर दिया। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी।
की नाश थी वो जो पंखे पर लटकी हुई थी फंदे से, और जो भारती की नाश थी वो डबल बेड पे लहूलुहान हालत में पड़ी थी। मतलब देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था भाई सचिन ने इसका वहाँ चाकू से गला रेत के इसकी हत्या करके और फिर खुद ही अपने आप को फांसी लगा के अपने जीवन लीला समाप्त। सर कोई हथियार वगैरह मिला वहाँ से? वहाँ चाकू मिला है, उसको हमने कब्जे में ले लिया है मौके से, और जो इसमें आगे कार्रवाई होगी वो करें। बच्चे कितने हैं सर? बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं गरियाबंद के एक गांव की, जो गांव पूरा गांव ही किडनी की बीमारी से जूझ रहा है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में एक ऐसा गांव भी है जो अब किडनी प्रभावित गांव बन चुका है। हम बात कर रहे हैं सूपेबेड़ा गांव की, जहां एक बार फिर व्यक्ति की मौत किडनी की बीमारी से हुई है। बता दें कि 61 साल के रमेश कुमार 3 साल से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे और उनका इलाज रायपुर एम्स में चल रहा है। जानकारी के मुताबिक गांव में किडनी की बीमारी से अब तक 92 ग्रामीणों की मौत हो चुकी है। लोगों का कहना है कि दूषित पानी पीने की वजह से ग्रामीण बीमार होते हैं और ग्रामीण को ज्यादातर किडनी की बीमारी ही लगती है। आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबीपी।